बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, दुआ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शफ़ी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरीन अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन की इस कायनात में जो भी चीज़ें पैदा की हैं वो दो तरह की हैं। एक तो वो चीज़ें हैं कि जिन पर हमें कोई इख्तियार नहीं है, हम उन चीज़ों के सामने बिल्कुल बेबस हैं। गोया कि उन चीज़ों का तरबियत और इंतज़ाम बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। हमारा किसी भी दर्जे में उसमें कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि हम उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। और दूसरी वो चीज़ें हैं कि जिनकी तरबियत और इंतज़ाम में हमारा भी दखल है, हमारा किसी दर्जे में इख्तियार है। हम उन चीज़ों की तरबियत और इंतज़ाम में एक किस्म का इख्तियार रखते हैं, हम अपना इनपुट उन चीज़ों के अंदर कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरीक़े से उनकी तरबियत करनी है, उनके इंतज़ामात मुतय्यन करने हैं, तो हमें किसी न किसी दर्जे में वो चीज़ें हमारे बस में हैं। पहली वाली चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, हमारे बस में नहीं हैं, वो इल्म फ़ल्कियात का निज़ाम, मसलन चाँद है, सूरज हैं, सितारे हैं, अपने वक़्त पे निकलते हैं, अपने वक़्त पे डूबते हैं। हमारा उसमें कोई इख्तियार और दखल नहीं है। हम सूरज को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते हैं, हम चाँद को जल्दी निकालना चाहें निकाल नहीं सकते हैं, हम सितारों को जल्दी जो है वो हटाना चाहें तो हटा नहीं सकते हैं। गोया कि ये पूरा का पूरा कायनात का तकवीनी निज़ाम बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के अमर में है, और अल्लाह तबारक व तआला के अमर कुन फ़यकून के तहत काम करता है। हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है। और दूसरी वो चीज़ें जिसमें हमारा किसी न किसी दर्जे में उसकी तरबियत और इंतज़ाम में इख्तियार है, वो चीज़ें हैं कि जैसे कि खजूर की गुठली, ये ख़ुद खजूर नहीं है, ये ख़ुद खजूर नहीं है और ना ये ख़ुद सेब है, लेकिन आप अगर उसकी तरबियत करें, एक इंतज़ाम के तहत उसको अगर बो दें, उससे आप खजूर पैदा कर सकते हैं। तो गोया कि खजूर की गठरी से खजूर का दरख्त पैदा करना, ये जो प्रोसेस है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इख्तियार में दे रखा है, हमें उस काम पे लगा रखा है। हम जो उसके तमाम वसाइल मुहैया करके खजूर की गुठली को जब दफन कर देते हैं ज़मीन में, तो एक वक्त में खजूर निकल आता है। लेकिन वो खजूर की गुठली ख़ुद खजूर नहीं है और ख़ुद सेब भी नहीं है,
लेकिन उस गुठली के ज़रिए से हम सिर्फ खजूर ही पैदा कर सकते हैं, हम उससे सेब पैदा नहीं कर सकते। सेब के बीज के साथ हम सेब भी पैदा कर सकते हैं, हम उससे खजूर पैदा नहीं कर सकते। तो एक दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ की तरबियत इंतज़ाम में हमें इख्तियार दे रखा है, लेकिन ऐसा इख्तियारी कुल्ली भी नहीं है कि हम खजूर की गुठली से सेब पैदा करने लग जाएं और सेब के बीज से अनार पैदा करने लग जाएं, अनार के बीज से हम गंदम पैदा करने लग जाएं, गंदम के बीज से चना पैदा करने लग जाएं। ये इख्तियारात हमारे पास नहीं है। हाँ, जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की और उस बीज के अंदर जो दरख्त छुपा रखा है, उस छुपे हुए दरख्त को निकालने का इंतज़ाम अल्लाह ने हमारे हाथ में दे रखा है। इसलिए किसान काश्तकारी करता है, खेती बोता है, वहाँ गंदम डालता है, गंदम उग जाती है, चना डालता है, चना उग जाता है, इसी तरीके से चावल डालता है, चावल उग जाता है। तो ये वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दर्जे में हमें इख्तियार दे रखा है, हम उसकी तरबियत इंतज़ाम के अंदर अपना एक इख्तियार रखते हैं। तो जिस तरीके से हम खजूर की जो गुठली को देखते हैं, वो ना खजूर है ना सेब है, लेकिन खजूर की गुठली से हम खजूर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन सेब पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से ख़ुद इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत दे रखी है और एक इसको सीरत दे रखी है। हम सीरत के अंदर तो एक इख्तियार रखते हैं कि हम अपनी सीरत और अखलाक के अंदर कोई मेहनत और तरबियत करके उनको बदल लें, लेकिन जो सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखी है उसको बदलने का हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी सूरतों पर फजीलत और नजात का फ़ैसला नहीं किया कि अगर ये बहुत खूबसूरत है तो इसकी निजात कर दी जाए, ये बहुत खूबसूरत है तो इसको फजीलत दे दी जाए। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी सूरतों और शक्लों के बारे में बेख्तियार रखा है। अल्लाह ने जैसी हमारी नाक बनानी थी बना डाली है, जैसी आँख हमें अता करनी थी वैसे अता कर दी है, जितना कद अल्लाह ने हमें देना था उतना दे दिया है, जैसे हाथ अल्लाह ने बनाए थे वैसे बना दिए हैं। तो गोया कि ये शक्लें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इख्तियार के साथ बराह रास्त हमें अता कर दी हैं, उसकी तब्दीलियों के अंदर हमें कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, अक़लों के अंदर तब्दीलियों का इख्तियार है। जो अक़लें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे रखी हैं, उन अक़लों को जितना पॉलिश करते जाएंगे, जितना उनको तेज़ करते जाएंगे, जितने आप ऐसे गोया कि तशीज़ अज़हान के वसाइल इख्तियार करते जाएंगे, आपकी अक़लें उसी तरह तेज़ होती चली जाएंगी। अब एक मैथमेटिक्स के जो है वो न्यूमेरिकल हल करने वाला, क्वेश्चन हल सॉल्व करने वाला, वो जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर अपना दिमाग लगाता है उसका दिमाग उतना तेज़ होता जाता है। फिज़िक्स के फार्मूले याद करने वाला जितना उसमें दिमाग लगाता जाता है उसका दिमाग तेज़ होता जाता है। एक ताजी दुकान पे बैठे जितनी जमा तफरीक करके बिल बनाता है उतना ही वो तेज़ होता चला जाता है बनिस्बत दूसरे के। तो गोया कि अक़लों को पॉलिश करना हमारे इख्तियार में है। हम उसको अक़ल के दर्जे को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर अक़ल को हम इस्तेमाल ना करें तो अक़लें हमारी डल होने लगती हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर इंसान ज़हनी आजमाइश का कोई काम ना करता रहे तो उसके दिमाग के एक ख़ास खाने के अंदर एक पानी पैदा हो जाता है। उस पानी पैदा हो जाने की वजह से वो बलीद हो जाता है। बलीद का मतलब उसके दिमाग के अंदर कोई बारीक बात, कोई समझ की बात उसके दिमाग में उतरती नहीं है। बिल्कुल जिसको आज की दुनिया में कहते बिल्कुल उजड़ जाहिल है, इसको कोई बात समझ नहीं आती। असल में वो जहन को तेज़ रखने के लिए कोई ना कोई काम इंसान को करते रहना चाहिए, कोई हिसाब किताब करते रहना चाहिए, कोई ऐसी बातचीत करते रहना चाहिए, कोई ऐसे मुहिम्में हल करते रहना चाहिए, कोई अक्लमंद लोगों की महफिल में बैठ के अक़ल की बातें सुनते रहना चाहिए, ताकि वो जो एक ख़ास सलाहियत अल्लाह ने अक़ल की रखी है वो अक़ल की सलाहियत पॉलिश होती रहती है, उसके अंदर गोया कि तरक्की होती रहती है। लेकिन अगर इंसान इन सभी चीज़ों से आरी होकर सुबह खाया पिया और लंबा होकर सो गया, अब उसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कोई अकल फ़हम की कोई किसी बारीक चीज़ में लगता ही नहीं है, ना अकल वालों की महफ़िलों में बैठता है, ना किसी अकल वाले की बात सुनता है, ना कोई ऐसा हिसाब किताब का रियाजी के फार्मूले बैठा याद करता है। तो उसके अंदर वो पानी पैदा हो जाता है। फिर जब वो पानी पैदा हो जाता अब उसको दोबारा अकल की तरफ लाना इंतहाई दुश्वार है। लिहाजा दुनिया में आपने देखे होंगे ऐसे लोग, उनको अकल की बात करो तो उनको समझ नहीं आती, कि छोड़ो यार बस सही है, खाली बिल्कुल बैल की तरह जनाब वो मोटे ताज लंबे चौड़े होते जाए तो गोया कि बैल का बैल बन गया फिर रहा है, लेकिन उसकी अकल में कुछ नहीं आता। असल में दिमाग की उस खाने के अंदर पानी पैदा हो गया है। इसलिए कहते हैं अकल की बातें
तो कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया लौकुन्ना नस्वा नाकिलू, जहन्नम वालों से जब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते पूछेंगे भाई तुम जहन्नम में क्यों गिरे, क्या बात थी, तुम्हारे जैसे इंसान जन्नतों में जा रहे हैं, तुम उन जैसे तो इंसान थे, आखिर तुम में कौन सी कमी रहेगी कि तुम जहन्नम में पड़े हो। तो जहन्नमी क्या कहेंगे, कुरान बोल रहा है कि अगर लौकुन्ना नस्मा और नाकिलू मा कुन्ना फी असहाबी सईर, अगर हम अकल वालों की बात सुनते या किसी अकल वाले की बात सुन के खुद अक्लमंद हो जाते तो दोनों में कोई एक काम होता, अकल वाले की बात सुनते या खुद हम अक्लमंद होते तो मा कुन्ना फी असहाबी सईर, आज हम जहन्नुम में ना गिरते, आज हम जहन्नुम वालों में से ना होते। लेकिन हमने क्या किया, ना तो अकल वालों की बात को सुना और सुनने के बाद उस पर सोचा कि यार इससे जो बात की है, यार इस बात का माला व मा अलैया है क्या, यार इसके सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, यार ये जो मौलाना ने बात की इस पर सोचना चाहिए। 10 मिनट बैठ के आंखें बंद करके सोचे, यार बात तो पते की है यार, ये मर तो जाना है, मरने के बाद क्या होगा भाई, आगे क्या जवाब देंगे। यार अमेरिका से पाकिस्तान का सफ़र करते हैं तो 100 चीज़ें तैयार करते हैं, या ब्रीफकेस अच्छा सा ब्रीफकेस सैमसोनाइट का लेके जाएं ताकि लोग कहें यार अमेरिका से आए, वाह वाह सैमसोनाइट का। ये नहीं कि जमैका से जाके हम 2 नंबर उठा लें मार, नहीं यार सैमसोनाइट का ब्रीफकेस हाथ में होना चाहिए। यार अंदर जब ज़रा सेटिंग होनी चाहिए, लिबास ऐसा 3 पीस सूट यार नया होना चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, जूते ऐसे, ताकि वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे पता चले कि वाकई यार अमेरिका से आया है। तो कितनी तैयारियां हम कर रहे हैं। तो ये सोचे कि यार ये छोटे छोटे सफ़र हमारी रिहर्सल हैं, एक बहुत बड़ा सफ़र पेश आने वाला है कि जिसके अंदर कोई नहीं होगा, मैं अकेला होऊंगा और मुझे जो वो कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, गोया कि मुझे उस ट्रेन या जहाज़ में सवार कर दिया जाएगा जिसका नाम कब्र है, उस कब्र के अंदर मुझे अकेले को बिठा दिया। तो उस सफ़र की मैंने क्या तैयारी की है। और यहाँ तो मैंने अब्बा के सामने पेश होना है। अगर अब्बा के सामने पेश हुआ और अब्बा कहे यार तू 20 साल अमेरिका में रहा, तेरी हालत, यार ये यतीमों वाली हालत, या ये तेरी चप्पल, यार ये तेरे कपड़े, यार इससे बेहतर तू यहीं रहता, तेरे भाई यहाँ रह रहे तुझसे अच्छे रह रहे हैं। तो अब्बा को मुँह दिखाने के लिए इंसान संवर के जाता है। और ये जो लंबा सफ़र पेश आना है, यहाँ रब्बा को मुँह दिखाना है। तो रब्बा को मुँह दिखाएं तो वहाँ हम जाएं इस हाल में कि रब्बा ये कहे कि यार मैंने तो ये सब कुछ बग़ैर मांगे दिया, बग़ैर मांगे तुझे आंखें दे दी, बग़ैर मांगे ज़बान दे दी, बग़ैर मांगे हाथ पैर दे दिए। तूने देखे नहीं कि दुनिया में और लोग जिनके हाथ भी नहीं थे, दुनिया में और लोग जिनकी आंखें भी नहीं थी, दुनिया में और लोग जिनके पैर भी नहीं थे, और तुझे मैंने बग़ैर मांगे सारा अता किया। और तूने अपना क्या हाल बनाया कि गुनाहों की दलदल के अंदर, उनकी गंदगी के अंदर आलूदा होकर आज तू आया है कि तेरे चेहरे के ऊपर कुफ्र गुमराही की स्याही नज़र आ रही है। तो मैं अब्बा रब्बा को क्या जवाब दूंगा। तो अब्बा से मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, जबकि अब्बा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आप क्या आई डोंट केयर, अब्बा क्या कर लेगा बेचारा। अब्बा बस आप अपनी मंतिक अपने पास रखिए, बस मेरा लाइफ स्टाइल है बस। तो यहाँ भी लौंडे कह देते हैं ना, टीनेज कह दे बच्चों, माँ कहते बेटा ये यूँ कर ले, यूँ कर ले, ये पैंट तेरी नीचे गिरती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कल्ला जा रहा है। वो रिवाज है ना, यहाँ पैंट नीचे गिर तो पता चला अमेरिकन है, तो पैंट तेरी नीचे गिर नहीं जाती, अंडरवेयर तो नजर आ रहा, आधा अंडरवेयर पूरा। बेटा ऊपर, मम्मा प्लीज़ दिस इज माई लाइफ स्टाइल, आप इंटरफेरेंस ना करें। I'm not baby, I'm 19 year old। 100 बातें करता है। तो ना अब्बा तेरा कुछ बिगाड़ सकता ना अम्मा। लेकिन आप अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरी दुनिया में जाते हैं, अपनी कितनी तैयारियों से जाते हैं। तो फिर तन्हाई में बैठ के सोचो कि यार ये भी तो एक ऐसा सफ़र होगा जिस सफ़र में मैं अकेला होऊंगा, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, और कब्र के उस गड्ढे के अंदर मुझे डाल दिया जाएगा और मैं अकेला ये सफ़र करूँगा और अजनबी लोगों के अंदर जाऊँगा और रब्बा के सामने पेश हूँगा। तो मैं यार किस हाल में पेश हूँगा। दुनिया के अंदर तो मैं डॉलर और पैसे लेके जा रहा हूँ, ट्रैवल चेक लेके जा रहा हूँ, मुझे काम आ जाएंगे। तो आखिरत की मंडी के अंदर क्या चलेगा, तो ज़रा मुझे इस पर गौर करना चाहिए। यार आखिरत की मंडी में ये डॉलर नहीं चलेंगे, ट्रैवल चेक नहीं चलेंगे, और आखिर की मंडी में नेकियां चलेंगी। तो नेकियों की गिनियाँ मैंने कितनी इकट्ठी कर ली हैं। तो ये सोचे, लिहाजा नेकियां इकट्ठी करो यार, ताकि आखिरत के सफ़र में अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो। तो देखो, तन्हाइयों बैठ के अपनी अक़ल को इस्तेमाल करो। उस इस्तेमाल की वजह से वो जो अक़ल का खाना अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, उस अक़ल के अंदर तेज़ी पैदा होती रहती, तेज़ होती। जैसे छुरी को आप चलाते रहें, चाकू का भी इस्तेमाल करते रहे, वो तेज़ होता रहता है।
अगर उसको रख दें वो उसके एक वक्त के बाद उसको जंग लग जाएगा। अब जंग उतारने के लिए बाकायदा उस पर मशीन का रगड़ा लगाओ। लेकिन अगर जो चीज़ रोज़ इस्तेमाल हो रही है किचन में, उसके अंदर उसके जो है ब्लेड के अंदर उसकी शार्पनेस पैदा हो रही है। ऐसी अकल को इस्तेमाल कर करके इंसान आगे से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन शक्ल को नहीं बदल सकता। बस इसी पर अल्लाह तबारक व तआला मदार रखा कि ये जो अकल हमने तुम्हें दी है, इस अकल को तुम किस अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हो। अगर प्रॉपर वे के अंदर जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया है उस वे के अंदर अकल को इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की वही की रोशनी तुम्हें सही रहनुमाई करके मंजिल पर पहुँचा देगी। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर वे से हट के किसी दूसरे रास्ते में अकल को इस्तेमाल किया और दूसरे रास्ते में अकल को इस्तेमाल करके का मतलब ये अकल के ऊपर अपनी ख्वाहिश को गालिब कर दिया और अकल को मगलूब कर दिया, तो फिर ये अकल तुम्हें ऐसे गड्ढे में डाल देगी, क्योंकि अकल को इस्तेमाल के बजाय तुमने उसके ऊपर ख्वाहिश को चढ़ा दिया है। तो नतीजा क्या होगा? तो वो ऐसे गड्ढे में जा गिरेगा कि कल को जहन्नुम की आग के अंदर जलता हुआ फरिश्तों से ये कहेगा, लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू, अगर मैं किसी अकल वाले की बात सुनता या खुद मैं इटसेल्फ अकलमंद होता तो मा कुन्ना फी असहाबी सईर, तो मैं फिर जहन्नुम वालों में से ना होता। तो मालूम ये हुआ कि सीरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने निजात का मदार रखा है, फजीलत का मदार रखा है। सीरत कैसी है? बिलाल हबशी की सूरत आप देख लें, उसकी सूरत कैसी है? हबशा का ग़ुलाम है, मोटे होंठों वाला है, काले रंग वाला है, पीले दांतों वाला है, बेचारा गरीब मुफलिस हबशा का ग़ुलाम। लेकिन सीरत कैसी है कि आसमान के फरिश्ते उतर कर सलाम करते, जन्नतें उसकी मुंतज़िर नज़र आती हैं। बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। मैं जिब्राइल अमीन के साथ जो है जन्नतों के अंदर दाखिल हूँ, सैर कर रहा हूँ, मेरे आगे किसी के चलने की आहट आ रही है, मेरे आगे आगे ऑलरेडी चल रहा है। मैंने कहा जिब्राइल, ये मेरे आगे आगे कौन चल रहा, मुझसे पहले जन्नत में कौन आया हुआ है? फरमाया कि आपका ग़ुलाम बिलाल आपके आगे आगे चल रहा है। मैं हैरान हो गया, हैं बिलाल को ये शरफ़ कि जन्नतों में मुझसे आगे आगे चल रहा है। लेकिन आगे आगे चलने के मतलब वही कि ग़ुलामों की तरह, जैसे आका आए तो ग़ुलाम आगे आगे चलते रास्ता साफ़ करने के लिए, तो कहे कि ग़ुलाम हबशी उस ग़ुलामियत की शान में आगे आगे चल रहा है। सुबह को जब फजर के बाद आपने ये ख्वाब सुनाया और बिलाल को बुलाया कि बिलाल, मैंने तुझे रात ख्वाब के अंदर देखा, और ये एक मुगालता सुनते चले जाएं, वो ये कि याद रखे हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतों की सैर की, आसमानों की सैर की, यानी मेराज की सारे हवाल नज़र आएंगे। याद रखें कई दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए से मेराज करवाई है, और एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म व जान के साथ जागते हुए मेराज करवाई है। वो हदीसें जो ख्वाब वाली हदीसें हैं, बहुत से समझदार लोग उन हदीसों को पढ़ के समझते हैं, ओ यार वो तो ख्वाब है, वो एक्चुअली जिंदा सलामत नहीं गए, वो तो ख्वाब देखा था, लिहाजा उनसे वो मुगालता खाते हैं। हाँ, वो हदीसें भी मौजूद हैं, क्योंकि असल जिस्मानी मेराज से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ख्वाबों में रूहानी मेराजें करवाईं ताकि जिस्मानी मेराज के लिए आपका ज़हन तैयार हो जाए। ये एक गुज़ारे इतना लंबा सफ़र है, उसके लिए पहले से आपको तैयार कराया जा रहा है। गोया कि ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि इतना लंबा सफ़र होगा, तो आप ख्वाबों के अंदर देख रहे हैं, तो मुतअद्दिद बार जो ये आपने ख्वाब देखे और आसमान और जन्नतों की सैरें की हैं, उन हदीसों को देख के बहुत से जो है मीडिया स्कॉलर ये धोखा खा बैठते हैं, और जी वो तो ख्वाब में मेराज हुई है, हकीकत में नहीं हुई। हालांकि उनको पता नहीं हकीकत की मेराज वाली हदीस अलग है कि जिसमें इस जिस्म जान के साथ ज़िंदा सलामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद बैत हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, और मस्जिद अक्सा से फिर आलम बाला, यहाँ तक कि सिदरत मुंतहा को क्रॉस करते हुए मकाम अहदियत तक पहुँचे और दूर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। इन सर की आंखों के साथ अल्लाह तबारक व तआला को देखा। ये अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा हकीकी अक़ीदा है। तो खैर, बिलाल हबशी से पूछा कि बिलाल, रात मैंने ये नज़ारा देखा कि तू जन्नतों में आगे आगे चल रहा है, तेरा कौन सा ऐसा अमल है कि अल्लाह ने तुझे ये फजीलत अता की है? देखो सूरत कैसी बिलाल की और सीरत का आलम क्या है, जन्नतें इंतज़ार कर रही हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और तो कोई याद नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं जब भी वज़ू करता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वज़ू ज़रूर पढ़ लेता हूँ।
अगर वो मकरू औकात नहीं है नफल पढ़ने के लिए तो 2 रकात जो है मैं तहियतुल वुज़ू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। ये गोया कि वुज़ू का शुक्रिया। आप वुज़ू किया, क्योंकि वुज़ू इतना बड़ा इनाम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तभी आपने देखा वुज़ू मेन डोर है नमाज में दाखिल होने का। हम कहे वुज़ू तो बड़ी गाल नहीं, और जी मैं छपड़ छपड़ कर लो यार हो गया जी, नहीं, ये मेन डोर है जिस डोर से आप एंटर होंगे नमाज में, जिस नमाज में अल्लाह से मुलाकात होनी है। लिहाजा ये मेन डोर के अंदर जब आप एंटर हों, किस वक़ार के साथ, किस जो है कि आदाब के साथ, किस सलीके के साथ दाखिल होना है, आप खुद सोच लें। तो गोया कि ये मेन डोर, लिहाजा वुज़ू बेहतरीन अंदाज से तसल्ली के साथ। और आपको याद है, पता होना चाहिए कि वुज़ू नमाज से ज़्यादा मुश्किल लगता है। आदमी बैठा है और यार मैं खड़े होकर 2 रकात पढ़ता ला, यार वुज़ू कोई नहीं, वो लम्मा काम, वो सर्दी ठंड, यार वुज़ू करो, चल यार मैं बाद में पढ़ लाँगा, यही होता है ना। तो इसका मतलब वुज़ू कितनी अहम चीज़ है। और नबी ने फरमाया जिसने बेहतरीन वुज़ू किया, और वुज़ू में क्या बशारत दे दी कि जब वुज़ू करता है, तिरमिज़ी की हदीस है, वुज़ू करते हुए उसके सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करना शुरू कर देते हैं। हाथ धोता है, हाथों के गुनाह माफ़ हो गए, मुंह धोता है, आंखों के गुनाह माफ़, नाक के गुनाह माफ़, कुल्ली करता है ज़बान के और होंठों के गुनाह माफ़, कानों में मसा करता है कानों के गुनाह माफ़, सर का मसा करता है सर के गुनाह माफ़, पैर धोता है पैरों के गुनाह, पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी गुनाह सगीरा ख़ास तौर पर, और वो कबीरा जिसमें नदामत आ गई, वो कबीरा भी सारे के सारे वुज़ू करने से अल्लाह माफ़ कर देते हैं। क्योंकि इसकी हाज़िरी अल्लाह के सामने होनी है, और अल्लाह के सामने मैला कुचैला जाए। आज छोटे से मनसब वाले के सामने मैला कुचैला जाने को तैयार नहीं होते। हम 100 दफ़ा अपने आप को नहलाते धुलाते हैं और परफ्यूम छिड़कते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो बादशाहों का बादशाह, उसके सामने पेश होना है। इसे अल्लाह कहता है पहले वुज़ू कर लो, गुनाहों से पाक होकर जब आओ तो रोशन चेहरे के साथ मेरे साथ मुलाकात करो। इसलिए वुज़ू में जल्दी ना करो, तसल्ली से वुज़ू बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह कुल्ली मिसवाक, अगर तौफीक मिसवाक करो, नहीं मिसवाक तो फरमाया कि कपड़ा लेके कपड़े ही मल लिया करो, वो भी नहीं तो उंगली को मिसवाक समझ के मल लिया करो, ताकि उसके किसी न किसी दर्जे में कायम मकाम हो जाए। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके वुज़ू से ऑलरेडी गुनाह माफ़ होना शुरू होने, और आप पाक साफ होकर खुदा के सामने खड़े होंगे। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने इंसान अपनी सीरत को जितनी उम्दा बनाना चाहे बना सकता है, लेकिन सूरत को नहीं बदल सकता। तो बिलाल हबशी सूरत जैसी भी है, लेकिन सीरत का आलम यह है कि वुज़ू करते ही 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ते हैं, वुज़ू करते ही 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के वो ऐसे कबूल हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह नज़ारा पैगम्बर को दिखा दिया कि जन्नतों में आगे आगे बिलाल चल रहा है। इसे तहियतुल वुज़ू की आदत डालो। जब वुज़ू करो 2 रकात पढ़ो, नमाज का टाइम है या नहीं 2 रकात पढ़, शुक्रिया या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी। क्योंकि आपको पता नहीं वुज़ू पे ही अल्लाह ने आपके कितने गुनाह माफ़ कर दी, उस माफ़ी पर ही आप शुक्रिया करेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र। तो मालूम है कि सीरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत और नजात का मदार रखा है। सीरतें बदलना इंसान के इख्तियार में, और जब इंसान सीरतें बदलने लगते हैं, तरबियत इंतज़ाम पैदा करने लगते हैं, तो दुनिया में 4 तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। 4 कैटेगरी से लोगों की कि जो सीरत और इंतज़ाम के एतबार से उनकी तरबियत की जाती है। एक वो लोग हैं कि जो गाफिल कहलाते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो ज़ाल और गुमराह कहलाते हैं, तीसरे वो लोग हैं कि जो फासिक कहलाते हैं, और चौथे वो लोग हैं जो शरीर और नफ्स कहलाते हैं। 4 तरह के लोग हैं जिनकी तरबियत होती है। सबसे पहले नंबर के गाफिल। गाफिल का मतलब ये कि वो लोग हैं कि जिनमें हक और बातिल का इम्तियाज़ है। वो अच्छा बुरा जानते हैं कि यार ये अच्छा ये बुरा है, ये हक है ये बातिल है, लेकिन शहवात और ख्वाहिशात की दलदल के अंदर वो इतने फंसे हुए हैं, वो निकलना भी चाहते तो निकल नहीं सकते। ज़ाहिर इनमें से हम में से हर एक यही होगा, हम गाफिल हैं, हम गाफिलीन के लिए फ़हरिस्त में हैं। हमें पता है यार ये अच्छा है ये बुरा है, ये सच्चा है ये कच्चा है, ये हक है ये बातिल है, और ये नेकी का रास्ता ये बदी का रास्ता, हमें पता है। लेकिन हम शहवात और ख्वाहिशात के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि निकलना चाहते हैं निकल नहीं पाते हैं। ये गाफिल कहलाते हैं। और दूसरे गुमराह ज़ाल कहलाते हैं। ये वो हैं कि जिनको हक और बातिल का इम्तियाज़ है कि ये हक है ये बातिल है, ये सच्चा है ये झूठा है, सब खबर है उनको, बिल्कुल खबर है। और वो ख्वाहिशात जो हैं, वो ख्वाहिशात के अंदर जो दलदल के फंसे हुए नहीं, बल्कि इन ख्वाहिशात और शहवात को दुरुस्त समझते हैं।
इनको दुरुस्त समझते, यार ये ख्वाहिशात दुरुस्त है भाई, सही है भाई, ठीक है कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं। जो ख्वाहिशात में फंसे हुए उनको दुरुस्त समझते हैं। पहले वाले दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते। जैसे दलदल में फंसा हुआ, वहाँ ठहरना दुरुस्त नहीं समझता, निकलना चाहता है, लेकिन दलदल और खींचती रहती। मक्खी जैसे शहद के अंदर गिर जाए तो उड़ना चाहती, लेकिन शहद ने उसको ऐसा दबोच लिया वो हिल नहीं सकती। तो दूसरे वाले वो उस ख्वाहिशात के समंदर में गर्क होने को दुरुस्त समझते हैं, वो कहते ठीक है भाई। और तीसरे जो है वो फासिक हैं। फासिक वो हैं कि जो बदी को नेकी समझते हैं। वो कहते हैं ये जितनी बदी है, ये बदकारियां हैं, ये नाजायज़ चीज़ सब सही है भाई, बिल्कुल दुरुस्त ये रास्ता ये नहीं है, ये नेकी और तकवे वाला रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है, ये अयाशी और फाशी वाला दुरुस्त रास्ता। भाई अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया, आज़ादी करो भाई, फ्रीडम है, जो दिल में आ करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कौन पूछने वाला भाई। ये वो फासिक हैं कि जो बदकारी को नेकी समझते हैं। और चौथे वो लोग हैं जिनको शरीर और नफ्स कहना चाहिए। और शरीर नफ्स वो लोग हैं कि जिनको शुरू से जो उनकी नशो नुमा और तरबियत हुई वो बेईमानी, कुफर और बद-ए-तक़ादी पर तरबियत हुई है। यानी काफिर के घर के अंदर पैदा हुआ, लिहाजा वो कुफर की जितनी आदाब और सलीक़े हैं उसी को हक समझता है, उसके अलावा हर चीज़ उसकी नज़र में बातिल है और उसी के अंदर बिल्कुल खुश है और वो समझता है ये मेरा कामयाबी का रास्ता है। ये शरीर नफ्स है। तो गोया के फासिक और शरीर नफ्सी आखिर वाले जो दो लोग हैं ये ला इलाज मंजिल पे पहुंच चुके हैं। इनका इलाज बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। किस्मत अगर साथ दे दे, खुदा का फजल हो जाए तो इनकी इस्लाह हो सकती है, वरना इनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। हाँ, पहले 2 नंबर वाले जो हैं उनकी इस्लाह बड़ी आसान है। सबसे पहले वाले जो हैं तो जो गाफिल हैं, उस गाफिल की इलाज एक मुर्शिद हक से हो सकती है। किसी पीरो मुर्शिद का दामन उसे थाम लिया, किसी सिलसिले के अंदर दाखिल हो गया, किसी अल्लाह वाले के दामन थाम लिया, उसके सामने बैठ गया कि हज़रत मेरी इस्लाह कर दे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं नेकियों की तरफ आ जाऊँ लेकिन हो नहीं पाता हूँ। फरमाया कि मुर्शिद हक का दामन पकड़ लेगा, वो इंशाअल्लाह उसको मंजिल पर ले जाएगा। इसका बिल्कुल आसान रास्ता, उसको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पेश आएगी। वो गफलत से निकल के तयक्कुज़ में आ जाएगा। वो तयक्कुज़ में आ जाएगा, उस हकीकत को देखेगा कि यार ये तो गफलत का रास्ता था, ये हकीकत का रास्ता है। जैसा कि दलदल के अंदर फंसे इंसान को दूसरा पकड़ के निकालना चाहे तो निकाल लेगा, लेकिन खुद निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। मक्खी जिस तरीके से शहद के अंदर फंसी हुई खुद नहीं निकल सकती, लेकिन कोई दूसरा उसकी मदद कर निकाल के बाहर फेंक देगा, वो निकल आएगी। बिल्कुल ऐसी तरीके से पहला वाला जो गाफिल शख्स है उसको एक मुर्शिद की ज़रूरत है, एक रूहानी पेशवा की ज़रूरत है। वो उसका दामन थाम ले और उसकी रहनुमाई के मुताबिक उस दलदल से निकल के मंजिल पे पहुंच जाएगा। जैसे लिखा है ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बड़ा विलायत व मार्फत का ऊंचा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला उनको अता कर रखा था। और ये सिलसिला चिश्तिया के सरखील है, सिलसिला चिश्तिया जो चलता उसमें बड़े ऊंचे मुकाम पर है ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। अब जब उनके जद्दे अमजद ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे तो उन्होंने परवाही नहीं की, शिकार करते थे, खेल कूद में ज़िंदगी गुजार दी, सारी जवानी उसमें गुजार दी। अब वो उनके जो जद्दे अमजद वो दुनिया से चले गए और जो उनकी अमानत थी आगे उन्होंने अपने दूसरे चाहने वालों को दे दी और ये ऐसे गुजर गया टाइम। लेकिन अब जब उम्र के एक ख़ास हिस्से में आए, इंसान ज़ाहिर 40 साल की उम्र के बाद जब पुख्ता होती है उम्र और बुढ़ापे की तरफ कदम आता तो सोचता कि यार ये मैंने क्या किया, सारी लाइफ ज़ाया हो गई, ये क्या हुआ। अब इनको फिक्र हुई कि यार वो दौलत रूहानियत की, मार्फत की, वो मेरे दादा ने दुनिया में तकसीम कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं लिया, गफलत में पड़ा रहा। अब फिक्र की कि यार मुझे कुछ करना है। तो हज़रत के जो ससुर हैं वो जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी सिलसिला चिश्ती के बड़े सरकील थे, वो थे। उनके पास क्या कि हज़रत बस अब बहुत मैंने वक्त ज़ाया किया, अब मुझ पर नज़र डाली। फरमाया कि मैं तो बहुत पीराना साली में चला गया और बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैंने अपना जो खलीफा है उस खलीफे के सुपुर्द कर दी सारी तरबियत इस्लाह, तुम उसके पास चले जाओ। और वो कौन है? वो निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। अब वो बल्ख मुंतकिल हो गए, गंगों में नहीं है, अब वो बल्ख चले गए। अब ये बड़े परेशान हुए, दौलतें जब गंगों में बट रही थी मैंने देखी नहीं, मैंने फ़िक्र नहीं की, अब ये दौलतें बल्ख में मुंतकिल हो गई हैं, अब मुझे बल्ख जाना पड़ेगा।
तो अपने जद्द अमजद ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाके सलाम किया, वहाँ इसाले सवाब किया। तो 3 मरतबा ये आवाज़ सुनी कि वहाँ निज़ामुद्दीन बल्खी के पास बल्ख चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा मकसद पूरा होगा। जब 3 मरतबा ये सूरत हाल ज़ाहिर होगी तो इन्होंने इरादा किया और पैदल पैदल वहाँ गंगो से बल्ख की तरफ चल पड़े। इधर ये चले हैं, उधर निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म कशफ की रोशनी में बता दिया कि ये ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के इशारे पर ये अपनी तरबियत इस्लाह के लिए तेरे पास आ रहा है। अब ख्वाजा निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाज़े पर आ गए। ज़ाहिर पहले ज़माने में शहरों के दरवाज़े हुआ करते थे। शहर के दरवाज़े पर जब निकले हैं सारे मुरीदीन साथ, यहाँ तक कि वक़्त का बादशाह वो निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के मोतक़ी था, वो भी साथ चल पड़ा कि अच्छा अबू सईद गंगोही। कहा कि हाँ जी, मेरे पीर मुर्शद के जो पोते आ रहे हैं, मैं तो उनकी जो है इस्तकबाल के लिए जा रहा हूँ। अब जो आलीशान इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके मेहमान खाने में ठहरा दिया और आलीशान रोज़ दावतें और ही खाने खा रहे हैं। 3 दिन दावतें खाईं, उसके बाद कई दिन और रहे। तो एक दिन ख्वाजा अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं दावतें खाने नहीं आया, मैं दावतें खाने नहीं आया, असल में मैं किसी और मकसद के लिए आया। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ने कहा फिर किस मकसद के लिए आया बताओ। कहा कि मैं वो दौलत लेने आया हूँ जो दौलत आप मेरे दादा से जद्द अमजद से लेकर आए हैं, वो दौलत मुझे चाहिए। यानी मार्फत और रूहानियत और इल्म व मार्फत की तरक्कियाँ चाहिए मुझे, ताल्लुक़ माल्ला चाहिए कि ये ममलूक मालिक को पहचान ले, ये मरज़ूक़ राज़ी का पता ढूंढ ले, ये मखलूक मालिक अपने खालिक को देख ले, मैं तो वो लेने आया हूँ। कहा कि अच्छा। अब देखो तरबियत इस्लाह शुरू हो रही है। जैसे ये बात कही ख्वाजा निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का रंग बदल गया, एकदम बिल्कुल कोरे हो गए। कहा कि अच्छा, अगर वो दौलत लेने आए हो तो वो दौलत वो ऐसे नहीं मिलती, बड़ी मुशक्क़तों और मुजाहिदों से मिलती है। जाओ इसको मस्जिद का जो हम्माम है उस मस्जिद के हम्माम का पानी गर्म करने पर लगा दो। उठा दिया और फरमाया कि ये जिक्र है, ये करते रहना और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते रहना और मेरे सामने नहीं आना। मैं जब तुम्हें कभी बुलाऊं तो मेरे सामने आना है, वरना मेरे सामने तुम्हें आने की इजाज़त नहीं। अब देखिए एक दफ़ा एक तरफ ये इज़्ज़तें और दावतें, दूसरी जैसे तरबियत शुरू हुई बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए बीज आपके हाथ में होता है, आप ये चाहते हैं कि यार ये इस गुठली को इससे खजूर उगाएं, इन बीजों से यार पौधे उगे, तो क्या करते हैं आप चूम के उसको सोने की प्लेट में रखते हैं, आप उसी वक्त गोडी करके अंदर डाल के ऊपर मिट्टी भर देते हैं, फ़ौरन उसका नक्शा बदल जाता है। अगर सोने की प्लेट में सजा के रखेंगे तो बीज उगने वाला नहीं, वो सड़ने वाला है, सड़ जाएगा। लेकिन जब आप उससे तरबियत चाहते हैं, इस गुठली में से पूरी खजूर निकालना चाहते हैं, इस आम की गुठली में के अंदर पूरा आम का दरख्त मौजूद है, बल्कि और सैकड़ों आम भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो निकालना चाहते हैं, आप क्या करते हैं फ़ौरन मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल देते हैं, यानी उसकी हैसियत फ़ौरन बदल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की जब तरबियत मुरब्बी करता है तो फिर ये नहीं कि उसको इज़्ज़त से दावतें खिला रहा है, उसको खाने खिला रहा है, उसको मज़े करा रहा है और वो सोचता है यार बड़ी बात है ये और मज़े होगा जी। और आज का मुरीदों का हाल ये है कि पीर थोड़ी सी आँख भी दिखा दे और कहा यार छड्डो पीर ने काटा है, दफ़ा करो, दूजा पीर फड़ लेने। नहीं भाई, इसको कुछ नहीं मिलेगा। बस एक को हाथ में हाथ दे दिया, पीर जिस तरह लेके चल रहा है, अगर वो आम की गुठली ज़मीन से निकल के बाहर आए, वो गुठली बाहर निकल के आए तो दरख्त उगने वाला नहीं, आम बनने वाला नहीं। लेकिन जैसे वो सारी मारे खाने के लिए तैयार हो जाएगा, नतीजा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला आम का दरख्त उगा देगा। यहाँ तक उलमा ने लिखा है प्याज को जब काटते हैं और प्याज कटने के लिए तैयार हो जाता है, अपने टुकड़े टुकड़े करवाने को तैयार हो जाता है, तो शाही दस्तरखान पे सलाद बन के सजता है। लेकिन अगर आप प्याज को काटोगे, नहीं मुझे नहीं काट रहा, जिस तरह शक्ल है वैसे ले चलो वरना मैं नहीं, तो क्या ख्याल है को आप शाही दस्तरखान तो बाद मैं और आप भी दस्तरखान पे रखने की दिया और छड्डो स्टोरेज पाओ, इन स्टोरेज पे आ रहने दो, नहीं चाहिए, वहीं सड़ जाएगा, गल जाएगा। मालूम हुआ को कुर्बानी और मुजाहिदा इंसान को बनाता है। जब पीरो मुर्शिद के पास आके मुरीद कुर्बानी देता कि हज़रत आपके हाथ में हाथ दे दिया है, अब आपका काम है मुझे कैसे लेके चलना है, वो जैसे लेके चल रहा है मुरीद चलता चला जा रहा है, खुदा को पा लेता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ये मुजाहिदे आते तो ये हालात पैदा होते हैं। तो अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन कह दिया हमाम पे पानी गर्म करें। अब हमाम पे पानी गर्म करते कई अरसा गुजर गया कि यार इतना बड़ा शहजादा साहबजादा और आज क्या हालत है। तो एक मरतबा पीरो मुर्शद ने उनका किबर
और तकब्बुर आजमाने के लिए भंगन, आप जानते पहले ज़माने में भंगने घरों में आके कूड़ा किरकट उठाती थी। ये आज जो ये फ्लश और टॉयलेटें आ गई हैं, लेकिन पहले घर भंगने घरों में आती थी। अब आज भी पसमानदा इलाकों में घरों में भंगने आती हैं, सारा कूड़ा करकट ले जाती हैं। अब वो कूड़ा करकट वाला टोकर लेके चल रही थी, तो पीरो मुर्शिद ने कहा कि ये अबू सईद गंगोई बैठा है, इसके पास जो है पास से गुजरना, ये कूड़ा किरकट का लेके पास से गुजरना, ये बात कही। अब जैसे पास से गुजरी, अब वो बदबू और ताफुन, तो बड़े गुस्से से देखा, कहा कि ना हुआ गंगोई, ना हुआ गंगो कि मैं तेरी खबर लेता। कहता काश अगर गंगो होता ना मैं फिर पूछता, जैसे आज बहुत से तड़ियाँ लगा पाकिस्तान होता मैं तेन फिर पूछता, पाकिस्तान होना तो चल पाकिस्तान मैं तुम गल करांगा, इत्थे इत्थे पुलिस आ जाती फौरन है, वो तो पुलिस मेरे हाथ च है, तो पाकिस्तान चल, मैनू पता तेरे पाकिस्तान केड़ी फैमिली कित्थे रहिंदी है, देखा मैं, करते हैं ना एवं तड़ियाँ ला। उन्होंने भी कहा कि गंगो होता मैं तुझे फिर पूछता। तो शेख को बताया क्या कहते तो बड़ा तपे हुए, तो उन्होंने कहा गंगो होता मैं, अच्छा अभी खन्नास है, तकब्बुर है, साहिबजादगी है, गंगो याद आ रहा है। उसके बाद कुछ अर्सा तरबियत होने के बाद फिर कहा कि अब कूड़ा लेके चलोगी तो कूड़ा थोड़ा सा इस अंदाज से ठोकर खा के थोड़ा कूड़ा उसके करीब गिराना, फिर देखना क्या कहता है। वही हुआ कि गुजरी और थोड़ा सा कूड़ा यूँ करीब गिरा दिया। अब वो ताफुन बदबू उठ के हटे, बड़े गुस्से से घूर के देखा, बोले कुछ नहीं क्योंकि अभी इस्लाह हो रही है, चुप हो गए। पूछा क्या हुआ, कहा कि बस वो तेज़ आंखों से घूरा, उन्हें बोले नहीं। कहा अभी खन्नास बाकी है, मतलब है कि कुछ बोलना चाहते हैं, अंदर गुस्सा आंखों में आया है। ठीक है, फिर उनकी तरबियत चलती रही। फिर एक मौके पे पीरो मुर्शिद ने कहा कि इस मरतबा जब गुजरो तो कूड़ा ऊपर ही डाल देना, ऊपर ही कूड़े का टोकर गिरा देना और गिर जाना ऐसे ठोकर खा के, जैसे देखे क्या कहता है। अब तीसरी मरतबा गुजरे हैं, देखो ये पीरो मुर्शिद इस्लाह कर रहा है, और आज दे पीरो मुर्शिद तक घरों रोटियां खवाते ने, फिर भी सुधरते नहीं हैं। फिर भी कहते यार पीर यार रोटी खवाई, रात दी बेही रोटी खवाती है, पानी पिया या ठंडा ही नहीं सी पानी, या फ्रिज घरे पे ठंडा पानी पिया। यानी ये नखरे करते हैं आज के मुरीद, उनको पता ही कौन नहीं कि ये रास्ता क्या है, उनको खबर ही नहीं है कि किस तरीके से तुम्हें क्या मिलने वाला है। ना कदरियाँ करते हो, पीरो मुर्शिद अवेलेबल, लेकिन तुम्हें फिर वही हुआ, गंगों में नहीं रहेगा तो बेबलख जाना पड़ेगा। अमेरिका में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भेज देते हैं, कितने मशाइख से अमेरिका में आके तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें अभी आंखों पे चर्बी है, तुम्हें कदर नहीं है, लेकिन ये नेमतें मुंतकिल हो जाएंगी, फिर दुनिया में चिराग लेके ढूंढो कि यार कहीं मिल जाए, उसकी सोबत में बैठ के कुछ पालें, फिर मिलेगा, इस तरह मिलेगा। खैर तीसरी मरतबा जब गए हैं तो टोकरा पूरा डाल दिया। जैसे टोकरा डाला, चूँकि अब इस्लाह हो चुकी थी, तो खड़े होके कूड़ा खुद अपने ऊपर डाल रहे हैं कि जब मालिक चाहता है मेरे ऊपर कूड़ा गिरे तो मेरे बदन की हैसियत क्या है, मैं खुद उठा के फेंकूंगा। और उसको कहता है कि बीबी तुझे कोई चोट तो नहीं लगी, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, ये कूड़ा मेरा मुकद्दर है, अपने ऊपर डाल रहे और झूम रहे। बस शेख ने सुना, शेख ने कहा मंजिल मिल गई, ये मैं मर गई ना, जिस दिन मैं मर गई उसी दिन तुमने खुदा को पा लेना है। कहते खुदा नज़र नहीं आता, आप अंदर मैं मार के देखें खुदा कैसे नज़र आता है। आपने ये लुत्फ जाना ही नहीं है, आपने ये मज़ा जाना, ये मैं को मार के तो देखो, तुम दुनिया को कहोगे कहते खुदा नज़र नहीं आता, मुझसे पूछो खुदा कैसे नज़र आता है। तुम ये कहते फिरोगे खुदा की कसम खुदा नज़र आता है, लेकिन अंदर की मैं तो मारो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मैं है। अल्लाह कहते हैं तकब्बुर मेरी चादर है, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं तो मैं हूँ, मेरी मैं के साथ दूसरी मैं हो, वहाँ मैं नहीं आता। तुम अपनी मैं मार के देखो, दिल के दरबार को खोल के देखो, फिर मैं जब आऊँगा तो फिर तुम्हारी मैं नहीं मेरी मैं तुम्हें नजर आएगी, फिर तुम कहते फिरोगे खुदा की कसम खुदा नजर आता है। आज सारी दुनिया कहती खुदा नजर नहीं आता, उनको पता ही नहीं, वो अपनी मैं तो मार के देखें। आज हम अपनी मैं मारते नहीं हैं, कहते यार कहते तो ठीक है, नज़र तो नहीं आता, और नहीं ज़ालिम तुम्हें पता ही क्या है। तभी तो अल्लाह वाले जब मैं मार लेते हैं, अल्लाह अकबर, फिर खुदा जब नज़र आता है। इसी वाक़े में आगे अबू सईद गंगोई को तजल्ली ख़ास जब नज़र आई, उसका एक नज़ारा है, बड़ी पुरलुत्फ़ जो एक कैफियत बाद में बयान करेंगे, वक्त ख़त्म हो गया है। तो कहने का मकसद ये है, बस ये अंदर की मैं और किबर जिस दिन मरता है उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला नज़र आने लगता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।